केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। रियासत की राजधानी में एक चर्चाओं का शोर है। कोरोना काल में जहां जिंदगी कमरे में सिमट गई, सभी रोजगार आर्थिक हालातों की उम्मीद लगाए बैठा है। लोग सरकार और विपक्ष की भूमिका का आंकलन करने के लिए टेलीविज़न और अखबार की ओर देखता है। इन सभी के बीच एक व्यक्ति की दबंग राजनीति की चर्चा की जा रही है। वह कौन है, यह भी आपको बताएंगे। इसके पहले आप जरा यह सुन लें। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसके कुछ दिन के बाद से ही संथाल परगना, रोवी साहेबगंज, पाकुड़ सबसे अधिक चर्चा में रहा है। यानी अगर उस क्षेत्र में कहे तो सरकार ने वहाँ कुछ भ्रष्ट अफसरों को पदस्थापित किया और भ्रष्ट अफसर फिर दलाल, बिचौलिया, गुंडा और फिर मुख्यमंत्री के ही विधायक प्रतिनिधि, ये सब मिल करके किस प्रकार से आतंक लोग वहाँ मचाए हुए हैं, किस प्रकार से आम लोगों की जीना कह सकते हैं दोभर हुआर, जो कोई भी उसके विरोध में लोग आवाज़ उठाते हैं, फिर उनको परेशान करना, जेल में डालना, भिन्न भिन्न प्रकार के केस मुकदमा में उनको फंसाना, ये आम बात है, आम घटना है। फिर पिछले दिनों आप सब ने देखा होगा किस प्रकार से, अब तो एक महीना हो चला है, रूपा तिर्की की हत्या के मामलों को लेकर के भी उनके माँ ने जो लिख करके दिया, जिन नामों को दिया, उसमें भी आपने देखा कि विधायक प्रतिनिधि को किस प्रकार से बचाने की भरसक लोग कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके परिवार के लोग, समाज के लोग लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन तब भी सरकार की ओर से कि जब सरकार और वहाँ के पुलिस प्रशासन पर लोगों को कोई भरोसा नहीं, बार बार लोग मांग कर रहे भाई सीबीआई से जांच हो, उसके बाद भी आप सब ने देखा होगा सरकार बिल्कुल मौन धारण किए हुए है। यहाँ तक कि उनके विधायक भी सदन और बाहर में भी लोग विरोध कर चुके, लेकिन तब भी चूँकि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है तो जैसा चाहे वो संथाल प्रगण में, खास करके पाकुड़, दुमका में वो चला रहे। सरकार के विपक्ष की भूमिका निभाने वाले बीजेपी एक नाम का रट कई दिनों से लगा रहा है। वह शख्स पंकज मिश्रा है, जो बीजेपी के कुछ चुनिंदे लोगों द्वारा गोलबंद का सियासत को गर्म किए जा रहा है। किस प्रकार से साहेबगंज में एक आतंक लोगों ने मचाए हुए हैं और वो उसमें से कौन लोग शामिल है, ये कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये तो कुछ घटना है क्योंकि ये लोग जब आए, हम सब लोगों से मिले और हम सब ने भी देखा तो इन लोगों से संपर्क करने की कोशिश किया। क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, अगर कहीं भी जनता के साथ कोई जुल्म होता है, चाहे वो सोशल मीडिया में न्यूज़ आता हो या अखबारों में छपता हो या टीवी में छपता हो, तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि उन्हें खोज करके पता करना कि भाई वो लोग क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है। और आज जो भी चीज़ें दिखाई पड़ा आप सब लोगों के सामने, चूँकि ये सब लोग आए हुए हैं, जैसे इस पासवान परिवार की 2 बीघा से अधिक ज़मीन है, जहाँ पर 10 बीघा है टोटल। कितना? 10 बीघा है टोटल। अच्छा, जहाँ पर पंकज मिश्रा भी मकान बना रहे हैं और उनके साहब पर किस प्रकार से लोगों को आतंकित करना, जेल भेजना, तो फिर गरीब कैसे लड़ेगा, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा। और वहाँ की पुलिस तो लगता है कुछ भ्रष्ट जैसे लोग हैं कि लगता है कि वो एकदम गुंडा पुलिस और ये दलाल, बिचौलिया, ये सब लोगों ने मिलकर के गठबंधन बना रखा है और फिर सब कुछ लोग लूट रहे हैं। ये तो सब किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि इन तमाम मामलों को देखते हुए राज्य सरकार को इन सारी चीज़ों की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। क्योंकि जहां इस प्रकार की दबाव हो, कोई एसपी नहीं सुनता हो, डीसी नहीं सुनता हो, पदाधिकारी वहां कोई नहीं सुनता हो, उल्टे जिनको जो व्यक्ति प्रताड़ित है वो जाते हैं तो उनको जेल में लोग डाल देते हैं, तो ऐसे हालत में लोगों को न्याय कैसे मिल सकता है।
और इसलिए हम बार बार यही कहेंगे, फिर से हम ये मांग करते हैं, पूरे मामले की जांच सीबीआई से होना चाहिए, इनकम टैक्स वालों से होना चाहिए, क्योंकि इसमें खरीद बिक्री दौलत की, पैसे की खूब लेन देन हो रही है, वहाँ चल रहा है, लूट मचा हुआ है। और इस मामला को हम लोग यहीं नहीं छोड़ेंगे, निश्चित रूप से चाहे जैसे भी हो लग करके इसको जांच कराएंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति, कितनों भी बड़े व्यक्ति क्यों नहीं हो, और उनको सजा दिलवाएंगे ताकि गरीबों को न्याय मिल सके और राज्य में कानून की राज स्थापित हो। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, जिसके खिलाफ व सरकार के कार्यकलाप के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता व प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कई बड़े और अहम सवाल उठाए। इसकी हकीकत जानने के लिए बरहेट विधानसभा के जमीन रिपोर्ट की जानकारी लेने पहुंचे। वहां के लोगों का कहना है कि इसके पहले कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, यह भी जान लेना जरूरी है। देखिए, चर्चित तो है ही, क्योंकि उस व्यक्ति को नाम से नहीं कर्म से लोग जानते हैं, और इसीलिए वो चर्चित है। आज बरहेट विधानसभा में आप देखा जाए तो ये कोरोना काल में भी 2-3 महीने पहले हम लोग जब कार्यालय का उद्घाटन किए थे बरहेट मुख्यालय में, तो उसी दिन से हमको लगता है बरहेट प्रखंड में 5 से 6 हज़ार के बीच में वृद्धा पेंशन, और इस बरहेट ब्लॉक में जितने भी लाल कार्डधारी से वंचित थे लोग, सभी लोगों को हरा कार्ड से जोड़ने का काम और करने का काम हमारे माननीय पंकज मिश्रा जी ने किए। साथ ही साथ आज हम लोग यहाँ मोटा मोटी दिन में तो तकरीबन रहते ही हैं, और ये यकीन के साथ हम कहते हैं कि एक भी व्यक्ति यहाँ बरहेट के लोग या बरहेट विधानसभा के किसी भी गरीब, चाहे महिला हो चाहे पुरुष भी हो चाहे आम जनता हो, ये नहीं बोल सकते हैं कि पंकज मिश्रा ने किसी से पैसा लिया है या दलाली किया है। और कभी भी हम संगठन के माध्यम से बोलना चाहते हैं, हम अध्यक्ष सचिव दोनों आदमी रहते हैं, आज तक हमारे माननीय विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी ने थाना पर भी पैर रखने का प्रयास नहीं किया। जो भी काम होती थी वो बोलते थे कि किसी गरीब का भी यदि काम होता था, बोलते थे कि यार प्रखंड अध्यक्ष सचिव तुम लोग चला जाना, मदद कर देना। और ये व्यक्ति आज कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल ये निराधार है, ये झूठ है। और आज हम लोग तो बेशक रूप से कह सकते हैं कि इसकी लोकप्रियता अब कहीं भी चला जाइए, क्योंकि काम से ये चर्चित है। कहीं भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे आदिवासी हो, किसी से भी आज तक इन्होंने भेदभाव करने का प्रयास भी नहीं किया है। सभी समुदाय के लोगों को आज तक साथ में ले चलने का काम किया। इसलिए हमेशा हम लोग कभी भी गैर मुसीबत में भी, और हम लोग तो दावे के साथ कहते हैं कि पंकज मिश्रा पर जो भी आरोप लगा हो, इसके पीछे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। चाहे आप बाबूलाल मरांडी का नाम ले लें, चाहे दीपक प्रकाश जी हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे अन्य नेता हो, सभी इन्होंने अपने आने वाले समय जो इसकी राजनीतिक है ये ख़त्म होने के कगार पर है, और यही चीज़ को लेकर इन लोग बौखलाए हुए हैं, और इसी चीज़ को लेकर ये हमारे माननीय विधायक प्रतिनिधि को बदनाम करते हैं। इस बयान से लगता है करनी कुछ और कथनी कुछ, और क्या यह सही है या गलत, यह कहना अभी सही नहीं होगा। जरा दूसरे लोगों का क्या कहना है यह भी जान लेते हैं। पंकज मिश्रा जी हमारे केंद्रीय सचिव भी हैं और बरहेट विधायक के प्रतिनिधि भी हैं। क्योंकि पंकज मिश्रा जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, और विकास के कामों में जहाँ तक है, हमें नहीं लगता है कि पिछले 15 सालों में जो विकास हुआ वो 1.5 से 2 साल में ही हुआ है। बहुत सारी विकास हुई है यहाँ पर, पुल पुलिया का जाल से हारियों का रोड, जैसे दूसरे को 20 किलोमीटर मिलता है तो हम लोग को 50 किलोमीटर तक मिलता है। और बहुत सारे काम हैं, मतलब यहाँ का गिनती नहीं है कि कितना काम हुआ है। तो फिर हर बात में पंकज मिश्रा। देखिए ऐसा है, खाना खाएंगे तो पंकज मिश्रा, बाथरूम जाएंगे तो पंकज मिश्रा, आखिर क्यों? क्योंकि ऐसा है ना, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो
मीडिया के माध्यम से प्राप्त होता है सूचना में, और हम लोग को झारखंड प्रदेश में रहते हैं, यहाँ की गरीब गुरबाओं में ये पूरे लॉकडाउन में, पूरे कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री जो कार्य किए हैं झारखंड प्रदेश में, जो सराहनीय है, और पूरे देश में इनकी छवि बहुत आगे तक गई है। और इस छवि को बदनाम करने के लिए, चूँकि उनके प्रतिनिधि हैं माननीय पंकज मिश्रा जी, इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। कैसे आदमी है? बहुत अच्छे, अच्छा आदमी, मदद करते हैं आप? मदद करते हैं, कार्यकर्ताओं को तो मदद करते हैं, आम पब्लिक को भी मदद करते हैं। पंकज मिश्रा कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे हैं। वो उसका जितना भी आरोप है बेबुनियाद है। और विपक्ष का ये एजेंडा है कि अगर नया किसी का डूबा ना है तो उसका लकड़ी छेद करे। वही नियम है जो अभी मिश्रा जी हम लोग का बजट का विधानसभा का देख रेख वही कर रहे हैं। इससे पहले भी आज से 2014 में जो चुनाव हुए थे पंकज मिश्रा ने ही देख रेख किए थे, ताकि 81 विधानसभा का भी मुख्यमंत्री है, विपक्ष में भी रहे हेमंत सोरेन, और इस बार भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ताकि देख रेख तो हम लोग पंकज मिश्रा का ही देख रेख में है। पंकज मिश्रा अच्छा काम कर रहा है, यहाँ से देश यहाँ की जनता संतुष्ट है, और इसका विपक्ष यही काम है जिसको बदनाम करके मुख्यमंत्री को बदनाम किया जाए। पंकज मिश्रा कैसे? अच्छा आदमी। आरोप लगा है उनके ऊपर, कुछ सुने हैं चर्चा? हाँ सुने हैं, लेकिन गलत आरोप है। गलत आरोप, इस तरह का कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पंकज मिश्रा कैसे आदमी? बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी है। कैसे, किस देखने में अच्छे हैं? नहीं, उनका काम जो कार्य करने का शैली है बहुत अच्छा है, कार्यशैली अच्छा है। बहुत अच्छा है, और बहुत ही अच्छा आदमी है। हर गरीब को, हर जो जनता जाते हैं उनके पास, सबको बहुत अच्छा से मानते हैं और बहुत अच्छा से सम्मान देते हैं। बहुत ही अच्छा आदमी है। यानी साहेबगंज में जितने भी कारनामे हो रहे हैं वह पंकज मिश्रा ही करवा रहे हैं। बीजेपी ने रूपा तिर्की की आत्महत्या का आरोपों पर सीबीआई की जांच व इनकम टैक्स की जांच कराई जाए की मांग की, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ अब तक सबूत नहीं मिले। रूपा तिर्की से जुड़ी अब तक जो ऑडियो वायरल हुई रही थी वह मामला कुछ दूसरे तरीके का है। अंदर से दरवाजा बंद में हत्या करना संदेह व्यक्त करता है, कुछ दूसरे तरफ इशारा करता है। इस संदर्भ में हमने पंकज मिश्रा से आरोपों को जानने की कोशिश की। काफी मशक्कत करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। आप भी किसी को धमकी दे रहे हैं, इसमें सच्चाई क्या है बीच की? देखिए, मैं आज तक किसी को कोई धमकी नहीं दी है। राजनीति सभी को करना चाहिए, राजनीतिक में द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप इतिहास उल्टा कर देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति को गंदीकरण करने पर चल दिया है। अब बंगाल का हर्ष देखिए, पहले मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी पर केस किया गया। जब वही मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उनको सीबीआई नहीं धरा, और बने हुए सरकार 10 दिन नहीं हुआ उनके 2 मंत्री या 2 विधायक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अगर मैंने धमकी दिया तो धमकी देने के 28 घंटा के बाद एफआईआर करने उनके आदमी क्यों जाते हैं? मेरे धमकी के तुरंत बाद 26 तारीख को धमकी दिया तो 26 तारीख को ही हम पर एफआईआर करना चाहिए। 27 तारीख को 4 बजे शाम को क्यों जाते हैं? धमकी उन्होंने हमें दिया। उन्होंने अपने आप को निशिकांत दुबे का सबसे करीबी बताए और बोले कि आप जो वीडियो वायरल किए हैं निशिकांत जी के विरोध में, अब से बंद कर दीजिए लिखना पढ़ना, नहीं तो केंद्र में हमारी सरकार है, सीबीआई ईडी से टंगवा लेंगे। अब देख रहे हैं बंगाल में क्या हर्ष हो गया। तो अब धमकी किसने दिया? और धमकी देने के बाद अगर हमने दिया, हमने तो 26 तारीख के 7 बजे शाम को लिखित रूप से आवेदन थाना में दे दिया, और वो 27 तारीख को 4 बजे शाम को जाते हैं देने के लिए। तो हमारा काम था, हम लिखित शिकायत दे दिए। प्रशासन का अपना काम है, पुलिस प्रशासन अपना निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर अपना कार्य करे। हालात जो भी हो, इस घटना के दौरान पंकज मिश्रा ये साबित कर दिया कि वह एक बड़ा नेता है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती भी दी है कि आने वाले समय में बीजेपी का खाता संथाल में नहीं खोलने देंगे।
लेकर के। देखिए, ये तो हमें भी आश्चर्य होता है कि आज के ज़माने में अभी देख रहे हैं साहेबगंज जिला में किसी के खेत में बकरी भी चरता है तो क्या तो पंकज मिश्रा का है। बढ़ती हुई लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी की घटती हुई जनाधार को देखकर ये लोग विचलित हो गए, घबरा गए हैं और इन लोगों में डर इतनी समा गई है कि पंकज, ये लोग सोते हैं तब, जगते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के चेहरा आंखों में पंकज मिश्रा का चेहरा झलकता है। चूंकि संथाल परगना झामुमो का गढ़ है, गढ़ था, गढ़ है और भविष्य में भी गढ़ रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का आगामी चुनाव में संथाल परगना से खाता भी नहीं खुलेगा। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, 3 उपचुनाव हुए, 2 उपचुनाव तो संथाल परगना में हुए, बुरी तरह पराजित हुए। एक तो उनके सांसद 50 टन का माला बनवा दिए थे कि 10 तारीख को बाबूलाल जी को पहनाएंगे, माला भी टूट गया, अब बाबूलाल जी का गर्दन भी टेढ़ा हो गया, जनता दिखा दी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।